नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत राजस्थान के नागौर जिले के गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर अपने शत्रुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। शत्रुओं को कार्ड बांटे जा रहे हैं, पत्रिकाएं बांटी जा रही है और आमंत्रित किया जा रहा है 8 जून को नागौर चलो शत्रुओं, समय आ चुका है अपनी क्षत्रिय ताकत दिखाने का। जी हाँ साथियों, राज शेखावत अपने क्षत्रिय वीरों को, करणी सैनिकों को जगाने का काम शुरू कर चुके हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहे, देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन जाट जाति के लिए एक ही मुख्यमंत्री है, हनुमान बेनीवाल। कहने का मतलब है कि जाट हनुमान बेनीवाल को ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मानती है। कहा जाता है कि कई बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि रात में ही जेल के ताले खोलने पड़े थे। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता है। हनुमान बेनीवाल को जाट जाति अपना कोहिनूर मानती है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल को मारवाड़ केसरी भी कहा जाता है, जो कि हाल ही में 25 मई को हनुमान बेनीवाल ने राजधानी जयपुर के अंदर 1 लाख से भी बड़ी युवाओं की रैली कर चुके हैं। कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल को सत्यवादी लोक तेजाजी जो लोक देवता है, उनका एक बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो युद्ध में कभी भी नहीं हारेंगे। पिछले कई समय से हनुमान बेनीवाल लगातार निर्दलीय विधायक भी बने और 2 बार वो सांसद भी बन चुके हैं। हालांकि कनिका बेनीवाल, उनकी पत्नी खिंवसर से चुनाव हार चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि ये चुनाव हनुमान बेनीवाल ने खुद ने नहीं हारा था, उनकी पत्नी इस चुनाव को लड़ रही थी। हनुमान बेनीवाल को एक अलग ही वीर तेजाजी का वरदान मिला हुआ है कि वो चुनाव नहीं हार सकते। इस प्रकार की बातें भी लोगों के मन से निकल रही है। साथ ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जो कि दुनिया की सबसे विशाल सेना बन चुकी है, कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत के 18 राज्यों में फैल चुकी है। लोगों की संख्या लाखों की तादाद में है। जब भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा खड़ा होता है तो समाज के लिए आगे मरने और मिटने के लिए करणी सैनिक खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के एक सांसद रामजी लाल सुमन, जो कि एक दलित नेता है, उनके ऊपर भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने हमला किया था। उनके घर के बाहर तलवारें लहराई गई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बारे में भी अनेकों प्रकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सेना है, क्योंकि इसके अंदर राजपूत लोग हैं और राजपूत लोग जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही वो वोट देते हैं। दूसरी तरफ राज शेखावत के ऊपर आरोप लगा है कि जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खिंवसर, उनके बेटे से वो मिले हैं जो कि बीजेपी के हैं, और उनसे मिलने का मतलब है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय करणी सेना को, राज शेखावत को सपोर्ट कर रही है। आपको पता है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल के सामने एमपी का चुनाव लड़ने वाली ज्योति मिर्धा, जो कि बीजेपी से हैं, वो चुनाव हार चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के लोग ही करणी सेना को नागौर बुला रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ षड्यंत्र है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार मजदूर, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। उस मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश बताई जा रही है। बयान यहाँ पर वायरल हो रहा है रामजी लाल सुमन का। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि राजपूतों और जाटों को आपस में लड़ाने की बीजेपी की नीति रही है। एसआई भर्ती रद्द ना हो, इसलिए बीजेपी साजिश कर रही है। कुछ लोग हनुमान के सामने बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी की हवा खाकर बकवास कर रहे हैं। इन लोगों में इतनी ताकत है तो एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं करवाती? करणी सेना के ऊपर आरोप है कि वो एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं करवा रही है, उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ करणी सेना की आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है। इस प्रकार की भी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। 8 जून को नागौर चलो करणी सेना का नारा। दूसरी तरफ आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और जो जाट समाज के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि 8 जून को नागौर के पास में उनका धार्मिक स्थल वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल चलो 8 जून को। कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी की साजिश है। 8 जून को खरनाल के अंदर 20,000 लोगों का एक टेंट लगाया जाएगा। बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तेजाजी के, उनके लिए वहाँ पर पानी की और नाश्ते की व्यवस्था भी की जाएगी और 20,000 लोगों का वहाँ पर टेंट है वो लगाया जा रहा है। और डीजे के साथ में मारो तेजल सुपर डुपर के गाने के साथ में तेजा भक्त, विशेष तौर से ज़्यादातर जाट समुदाय के लोग खरनाल की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं 8 जून को आखिर नागौर के अंदर करणी सेना एकत्रित हो रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं 8 जून को नागौर में अपने घर में ही मिलूंगा। ये भी कह दिया है जिसको जो करना है कर लें। और इसके साथ में हमारी जो प्लानिंग है, बेनीवाल ने कहा है कि वो 6 जून तक हमारी तय होगी कि हमें आगे क्या करना है। दूसरी तरफ बहुत सारी चर्चाएं हनुमान बेनीवाल की यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत में हनुमान बेनीवाल की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोगों का कहना है कि इस बार करणी सेना ने जाटू से टक्कर गलत ले ली। जाटू से टक्कर लेने की बहुत बड़ी भूल की है। इससे पहले करणी सेना दलित सांसद के ऊपर हमला कर चुकी है और
राणा पुंजा भील की मूर्ति को लेकर भी काफ़ी विवाद कर चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं कि जाट गुज्जर भाई भाई, क्या जाट गुज्जर ओबीसी SC ST के लोग भी क्या हनुमान बेनीवाल का समर्थन करेंगे? ये भी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है साथियों। अनेकों प्रकार की बातें चल रही है। उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि इस बार जाटों से टक्कर ली है करणी सेना ने, इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि इस बार घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा और सतराणियों को ललकारा है। जी हाँ साथियों, सतराणियों को ललकारने का दुस्साहस किया है, इनके पूर्वजों को ललकारा है, ये करणी सेना यहाँ पर दावा कर रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि जाटों में वो एकता नहीं रही है। कुछ जाट बीजेपी में चले गए हैं, कुछ जो जाट कांग्रेस में चले गए हैं, कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में चले गए हैं। तो अब हनुमान बेनीवाल का जाट एकजुट होकर साथ नहीं देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब भी बात जाति की आती है, जातिगत राजनीति की आती है, तो जाट एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह भी बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि जाटों की एकता ही अलग है जब भी बात हनुमान पर आती है, क्योंकि जाट हनुमान को अपना एक आइडियल मानती है कि जाटों का सबसे बड़ा नेता है हनुमान बेनीवाल और हमें गर्व है कि हनुमान जैसा नेता हमें मिला। ऐसा लोग बोलते हैं कि हनुमान जैसा नेता अन्य जातियों में भले क्यों नहीं हुआ, जो 36 कौम को साथ में लेकर चलता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर